नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत और विश्व की मासिक समसामयिकी पर आधारित सितंबर 2020 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की किस अतिरिक्त शाखा को किस शहर में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? रांची, इम्फाल, चेन्नई या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अतिरिक्त शाखा को मंजूरी दी है, वो रांची, इम्फाल और चेन्नई सभी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। किस राज्य ने स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण कार्य शुरू किया है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो वह राज्य जिसने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण कार्य शुरू किया है वो है ओडिशा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो कि माउंट सरस्वती पर स्थित है को हाल ही में स्थापित हुए कितना वर्ष पूरे हो गए हैं? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो है, जो कि सरस्वती माउंट पर स्थित है, उसे स्थापित हुए 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 वर्ष। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? विश्व रेबीज दिवस जो मनाया जाता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में 28 सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 28 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने सितंबर 2020 में भारत समेत अन्य 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन, सऊदी अरब, श्रीलंका या नेपाल? तो वह देश जिसने कोरोना संकट के कारण सितंबर 2020 में भारत समेत अन्य 3 देशों पर की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है सऊदी अरब। ऑप्शन सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, डेनमार्क, श्रीलंका या नेपाल? तो सितंबर 2020 में भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं वो है डेनमार्क। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है सितंबर की? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 14 सितंबर? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो सितंबर की 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त दो भागों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो शुरू की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में निम्न में से किसको एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एक एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर किससे नियुक्त किया गया है? टेको कोनिशी, केनिची योकोयामा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है टेको कोनिशी, जिन्हें एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। शिक्षण संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड द्वारा सितंबर 2020 या हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या ईशांत शर्मा? तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वह है युवराज सिंह। ग्रेट लर्निंग द्वारा निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या विराट कोहली? तो ग्रेट लर्निंग द्वारा जिसे किया गया है वो है विराट कोहली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने के लिए विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड नेशनल
इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? गुजरात, बिहार, केरल या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? खुशी चिंदालिया, मीरा चिंदालिया, निक्की हेली या अंजलि सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है खुशी चिंदालिया, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने वर्ष के लिए वर्तमान चेयरमैन आर.एस. शर्मा की जगह पी.डी. बघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? जीपी गर्ग, सीमांचल दास, राजेश खुल्लर या इनमें से कोई नहीं? तो सेबी का जो कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है वो है जीपी गर्ग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जुलाई, 25 अगस्त, 25 सितंबर या 25 अक्टूबर? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो मनाया जाता है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर या 16 सितंबर? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये 8 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 8 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, वो है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन जो है, ऑस्ट्रिया के किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ऑस्ट्रिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? एलेक्जेंडर ज्वेरेव, रोजर फेडरर, डोमिनिक थीम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डोमिनिक थीम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन या $400 मिलियन? तो इसका जो सही आंसर है वो है $300 मिलियन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विश्व मुख बधिर दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? तो विश्व मुख बधिर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? श्री सिद्धूरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, स्वामी दयानंद रेलवे स्टेशन या श्री शंकराचार्य रेलवे स्टेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री सिद्धूरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? वह राज्य कौन सा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 6 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर या 19 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है वो हैं सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया के हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। भारत ने सितंबर 2020 में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने सितंबर 2020 में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 2, अग्नि, निर्भय या त्रिशूल? तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वी 2, जिसका परीक्षण सितंबर 2020 में किया है। वर्ष 2020 की अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या 26 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बदर दुर्रेज अहमद। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ द्वारा बदर दुर्रेज अहमद को अपना नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, जिनका कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया है, वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से कितनी बार लोकसभा सांसद रहे हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 बार। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, नीतू डेविड या हरमनप्रीत कौर? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीतू डेविड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर, 25 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस तिथि को सितंबर में मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को सितंबर में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 सितंबर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? पद्मश्री से पुरस्कार से जो सम्मानित थे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक जिन्हें कहा जाता है, उनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वो कौन थे? डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर अनिल त्यागी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, जिन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सितंबर 2020 को किस स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने सितंबर 2020 को किस स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? अग्नि, अभ्यास, वायु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभ्यास। हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम कौन सी थी? विश्व पर्यटन और ग्रामीण विकास, अपना देश अपना समाज, स्वच्छ पर्यावरण और जैव समुदाय या प्रदूषण मुक्त संसार? तो इसका जो सही आंसर है
वो है विश्व पर्यटन और ग्रामीण विकास, जो कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया, उसकी थीम है विश्व पर्यटन और ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। जसवंत सिंह ने 1996 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। जसवंत सिंह द्वारा रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय सभी में जिम्मेदारी संभाली गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। सितंबर 2020 में बॉलीवुड के किस अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सितंबर 2020 में बॉलीवुड के वो कौन से नेता हैं जिन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, शेखर सुमन, परेश रावल या अनुपम खेर? तो इसका जो सही आंसर है वो है परेश रावल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश को सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर है वो है फिनलैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का सितंबर 2020 में मुंबई में निधन हो गया। डीन जोन्स 1987 में विश्व कप जीतने वाली किस विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो डीन जोन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 2020 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से किसे चुना गया है? कार्लोस सेंस जूनियर, पियरे गैसली, लांस स्ट्रोक या इनमें से कोई नहीं? तो सितंबर 2020 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो बने हैं वो हैं पियरे गैसली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 भारतीय सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें कौन भारतीय शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी एवं आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई एवं रविंद्र गुप्ताल, बिल्किस बानो या उपरोक्त सभी? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जो है टाइम्स, उसने 100 भारतीयों को जो प्रभावशाली भारतीय हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, उसमें से जो शामिल हैं वो हैं उपरोक्त सभी। नरेंद्र मोदी एवं आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई एवं रविंद्र गुप्ताल एवं बिल्किस बानो, इन सभी को इसमें जगह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? मुरली रामकृष्णन, राहुल शर्मा, अनिल दुबे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुरली रामकृष्णन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए निम्न में से किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या आयुष्मान खुराना? तो यूनिसेफ ने जो अपना फॉर एवरी चाइल्ड अभियान है उसके लिए जो सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है वो है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार निम्न में से किसे सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया है? जीपी गर्ग, सीमांचल दास, राजेश कुल्लर या इनमें से कोई नहीं? तो IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार निम्न में से सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह कौन सा राज्य है जिसके स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में सदाशिव रावजी पाटिल का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या कबड्डी? तो सदाशिव रावजी पाटिल जो हैं वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया है? भारत, श्रीलंका, जापान या अमेरिका? तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो मनाया गया है या जिसकी शुरुआत हुई है वो है अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के 2019-2020 के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को चुना गया है? गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, मिडफील्डर संजू, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न जो है, सितंबर 2020 में जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सितंबर 2020 में जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में वह राज्य जो शीर्ष स्थान पर आया है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी है। KKR जो टीम है वो कंपनी है वो किस देश की है? जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये KKR कंपनी है ये है अमेरिका की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से पहली महिला पायलट कौन बनी है जिन्हें राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, भावना कांति या इनमें से कोई नहीं? तो वह पहली महिला पायलट कौन बनी है जिन्हें राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? वो है शिवांगी सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है? 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या 9 सितंबर? तो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 7 सितंबर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 सितंबर। सितंबर 2020 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? 101वें स्थान पर, 103वें स्थान पर, 105वें स्थान पर या 108वें स्थान पर? तो जो 2 सितंबर 2020 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है उसमें जो भारत का स्थान है वो है 105वां स्थान पर भारत है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही, जिन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उनका निधन हो गया? वो कौन थे? निर्मल पुरजा, अंग रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या रेनहोल्ड मैसनर? तो जिन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है और जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़े थे, उनका जो नाम है वो है ऑप्शन बी, अंग रीता शेरपा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य ने देश में प्रथम चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसमें प्रथम चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? राजस्थान, केरल, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। प्रथम चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास करने वाला जो राज्य है वो है केरल।
भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अफसर को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्हें पहली बार महिला अफसर वो जो हैं जिन्हें महिला अफसर पहली बार युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा वो उपरोक्त दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। नाइन स्टैक्स ने निम्न में से किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह या सुरेश रैना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरेश रैना। नाइन स्टैक्स ने अपना जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो है सुरेश रैना। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रा के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 वर्ष। वह कौन सा देश है जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? निम्नलिखित में से वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है वो कौन सा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? भारत, रूस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जो विजेता हैं वो हैं उपरोक्त दोनों। भारत और रूस दोनों को ही विजेता घोषित किया गया है। निम्न में से किस देश को संयुक्त अरब अमीरात 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति कराएगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो वह देश जिसको संयुक्त अरब अमीरात कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा वह है भारत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में जो फोर्ब्स की सूची जारी की गई है उसमें दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी को निम्न में से कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, जेम्स रोड्रिगेज या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी जो बने हैं वो हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत और रूस के बीच सितंबर 2020 में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? AK-56, AK-47, AK-67 या AK-203? तो इसका जो सही आंसर है वो है AK-203। भारत और रूस के बीच सितंबर 2020 में नई राइफल को भारत निर्माण में जिसे मंजूरी दी गई है वो है AK-203। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग जो है उसमें जिस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को खोल दिया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपना अंतर्देशीय राजमार्ग खोल दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। सितंबर 2020 में किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। युवराज खाटीवाड़ा नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। विश्व बैंक ने हाल ही में निम्न में से किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन
के ऋण को मंजूरी दी है, वो देश है बांग्लादेश। सितंबर 2020 में निम्न में से किस देश में असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? अमेरिका, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका? तो वह देश जिसमें सरकार ने असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाला है? अशोक लवासा, विमल त्यागी, संतोष कुमार या राजीव कुमार? तो जो नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है वो है राजीव कुमार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत का कौन सा स्थान है? 28वां, 38वां, 48वां या 58वां? तो इसका जो सही आंसर है वो है 48वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत का जो स्थान है वो है 48वां, 48। सितंबर 2020 में निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों के सामान्य बनाने के लिए अब्राहिम एकार्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान, इराक, तुर्की या इजराइल? तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहिम एकार्ड पर समझौता किया है, वो है इजराइल। हाल ही में सांसद हरिवंश नारायण सिंह को एक बार पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से सांसद हैं? आप पार्टी, JDU पार्टी, BJP या शिवसेना? तो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। वो जो पार्टी से सांसद है वो है JDU। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व गेंडा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर या 28 सितंबर? तो विश्व गेंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 22 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस भाषा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? उर्दू एवं हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी, अंग्रेजी या उपरोक्त सभी? तो भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में जिसे मंजूरी दी है वो है उपरोक्त सभी। इसके अंतर्गत उर्दू एवं हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी और अंग्रेजी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से रोक लगाई है? नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर या सोमनाथ मंदिर? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाकालेश्वर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से रोक लगाई है। इसका जो आंसर है वो है महाकालेश्वर मंदिर। सितंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वह राज्य कौन सा है जिसने आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में किस तिथि को मनाया जाता है? 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2020 में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील या इंग्लैंड? तो फीफा की तरफ से जारी जो ताज़ा रैंकिंग है उसमें जो देश प्रथम आया है वो है बेल्जियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा? रूस, चीन, भारत या अफगानिस्तान? ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है भारत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत। निम्न में से वर्ष 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का सदस्य चुना गया है? चीन, भारत, नेपाल या अफगानिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत।
वर्ष 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का जिसे सदस्य चुना गया है वो है भारत। भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 सितंबर? तो अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सितंबर। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? वह देश कौन सा है जिसके साथ भारत की प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालदीव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वह कौन सा देश है जिसने एक रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका या भारत? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालदीव, जिसने अमेरिका के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है मालदीव। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? मेघालय, मिजोरम, केरल या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर? तो विश्व नारियल दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 सितंबर को। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 सितंबर। किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या गोवा? तो सितंबर 2020 में जिस राज्य ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कनाडा, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन? तो वह देश जिसके प्रधानमंत्री जॉन टर्नर थे वो कौन सा है? कनाडा, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। सितंबर 2020 में यूपी सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? अयोध्या एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट या बरेली एयरपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है अयोध्या एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर इंजीनियरिंग डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर या 18 सितंबर? तो इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को, जो कि भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है 15 सितंबर को, इंजीनियर्स डे। भारतीय संसद ने सितंबर 2020 में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? भारतीय संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किस राज्य में एक विधेयक पारित किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, शियोल शांति पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनिल कुंबले, रोबिन सिंह, अजय जडेजा या सचिन तेंदुलकर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम द्वारा सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड एवं तीसरे स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर भारत है।
इसमें से प्रथम पायदान पर पहुंचने वाली जो टीम है वो कौन सी है? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो आईसीसी टी20 रैंकिंग में जो प्रथम स्थान पे है वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे है भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। यूपी सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह या रानी लक्ष्मीबाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्रपति महाराज शिवाजी। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर ड्रॉप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 वर्ष। नाडा ने अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर ड्रॉप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह और पूर्व क्रिकेटर को अपना व्यापारिक राजदूत नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह और किस पूर्व क्रिकेटर को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन, जेम्स पीटरसन, डेविड वार्नर या ग्लेन मैक्सवेल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैथ्यू हेडन। भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला राज्य का पहला जिला घोषित किया है? विरुद्धुनगर, कांचीपुरम, कृष्णगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला डिजिटल जिला घोषित किया है वो है विरुद्धुनगर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? राहुल सचदेवा, जीपी गर्ग, विनोद कुमार यादव या राजेश खुल्लर? तो इसका जो सही आंसर है वो है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसे सितंबर 2020 में वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक चुना गया है? जीपी गर्ग, सीमांचल दास, राजेश खुल्लर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजेश खुल्लर, जिन्हें वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर। सितंबर 2020 में निम्न में से किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिया अग्रवाल, शर्बरी दत्ता, रानी गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है शर्बरी दत्ता। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2.9%, 3.9%, 4.9% या 5.9%? तो इसका जो आंसर है वो है 5.9%। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा निम्न में से किस देश के हैं? स्पेन, पुर्तगाल, जापान या ब्राजील? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पेन। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? केएल राहुल, डेविड मलान, विराट कोहली या बाबर आजम? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेविड मलान, जो कि आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। डेविड मलान। सितंबर 2020 में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, तारो कोना या इनमें से कोई नहीं? तो सितंबर 2020 में जापान के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में जिन्हें चुना गया है वो है योशिहिदे सुगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अजय देवगन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना या अभिषेक बच्चन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो है आयुष्मान खुराना।
इंद्र युद्धाभ्यास निम्न में से किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जिसमें एक भारत है और दूसरा देश रूस, जापान, नेपाल या बांग्लादेश, इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस। इंद्र युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। किस राज्य के कोडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना? तो वह राज्य जिसके कोडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है वो है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? पटना, दरभंगा, सासाराम या उपरोक्त सभी? तो बिहार का जो देश है, बिहार का जो शहर है जिसमें एम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है वो है दरभंगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की प्रशासनिक मंजूरी दी है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासन की मंजूरी दी है। अमेरिका के बाद निम्न में से वह देश कौन सा है जिसमें जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? नॉर्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत? तो जिबूती आचार संहिता जो है उसका जो देश बना है पर्यवेक्षक वो है भारत। यह समुद्री लिटोरल से संबंधित योजना है। सितंबर 2020 में अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांसडेट ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। वे देश में किस पद पर कार्यरत वह किस देश में कार्यरत थे? ईरान, चीन, जापान या भारत? तो अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांसडेट जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया वह जो देश में थे वो था चीन। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर के किस देश के साथ एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? बांग्लादेश, रूस, अमेरिका या ईरान? तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस। तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस के साथ एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। सितंबर 2020 में किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? वह है पुर्तगाल, रूस, जापान या चीन? इनमें से जो सही आंसर है वो है जापान। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो राज्य शुरू किया है वो है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्लास्टिक पार्क योजना निम्न में से किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2014, 2017, 2019 या 2020? तो प्लास्टिक पार्क योजना जो शुरू की गई थी वो 2019 में शुरू की गई थी। निम्न में से किस राज्य ने विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो टाई म्यूजियम जो बनाने वाला राज्य है वो है गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम लागू की है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सितंबर 2020 में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? 4, 7, 8 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था। स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाने जाने वाला इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 2000, 2002, 2004 या 2006? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2004। स्वामीनाथन आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2004। सितंबर 2020 में निम्न में से किस कंपनी को नए संसद भवन निर्माण के लिए 861 करोड़ रुपए का ठेका मिला है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड,
आदित्य बिरला समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत सरकार ने पब गेम सहित कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 110, 112, 116 या 118? तो भारत सरकार ने पबजी गेम सहित चाइनीज जितने ऐप हैं उनमें से उनकी संख्या है 118। आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वे निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं? आदित्य पुरी निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका जो सही आंसर है वो है HDFC बैंक। आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लोथार माथेउस या उपरोक्त सभी? तो 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय सितंबर 2020 में देश के प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए चुने गए 10 राज्यों में कौन शामिल है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। प्लास्टिक पार्क जिन राज्यों में स्थापित किया जाएगा वो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम तीनों ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस तिथि को किया जाएगा? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 2 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 अक्टूबर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया गया है। रूस की कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है जिसे आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया गया है? स्पुतनिक ई, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक के या स्पुतनिक एल? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पुतनिक वी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन का जो नाम है वो है स्पुतनिक वी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया गया है, जिसमें शामिल राज्यों का समूह कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड या उपरोक्त सभी? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्य जिनमें 22 बांस समूहों को लॉन्च किया गया है उनमें शामिल हैं उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड, ये सभी इसमें शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत देश को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है? इसका जो सही आंसर है वो है 116। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को 116वां स्थान मिला है। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 21 सितंबर या 29 सितंबर? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? समुद्री बंदरगाह की सुरक्षा, सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, समुद्री वातावरण की सुरक्षा या समुद्री जीवों की सुरक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वो है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, जो कि इस वर्ष की विश्व समुद्री दिवस की थीम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।